हे महाराज युधिष्ठिर, आप विचार कीजिए, देखिए कृष्ण अपने अनन्य भक्तों से पर कितनी अनुकंपा करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। मैं इस कुरुक्षेत्र के इस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ हूँ, बाण की सज्जा पर, मुझ में चलने की क्या, मुझे बैठने की भी शक्ति नहीं थी कि मैं बैठ सकूं, और चलना तो दूर रहा, ऐसा नहीं संभव था मेरे लिए कि मैं जाऊं और आप लोगों के साथ रहने वाले श्री भगवान का मैं फिर से दर्शन करूं हस्तिनापुर में। मैं जा नहीं सकता था, मैं इस असहाय दशा में पड़ा हुआ हूँ युद्ध भूमि में। परंतु आप लोग इतने अनन्य भक्त हो कि आप लोगों की भक्ति से प्रभावित होकर के भगवान मुझ पर कृपा किए। क्यों? कि युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे कुल का हूँ, तुम मेरे वंश में पैदा हुए हो, इस नाते को देखकर श्री कृष्ण हमको अपना मानते हैं। यहाँ पर एकांत भक्त युधिष्ठिर आदि को कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, तुम लोग कृष्ण के अनन्य भक्त हो, स्नेही हो, प्रेमी हो, इसलिए तुम्हारे संबंध से तुम्हारे कुल का पूर्वज समझ करके श्री कृष्ण हमसे प्रेम किए, हम पर कृपा की। भीष्म पितामह ये नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, नहीं, वो तो ग्लानि कर रहे हैं। यदि हमारा कृष्ण से प्रेम होता तो मैं कैसे कृष्ण के विरुद्ध लड़ता, कौरवों का साथ देता। हमें प्रेम नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि में प्रेम है। उनके प्रेम से प्रभावित होकर के भगवान हम पर कृपा किए, क्योंकि मैं उनके कुल का हूँ, उसी वंश में मेरा जन्म हुआ है। तो अर्जुन के नाते, आपके नाते, भीम के नाते, नकुल सहदेव के नाते से श्री कृष्ण हमको दर्शन दिए। कितनी कृपा किए कि जन्मे अंशुम त्यजतः कृष्ण, साक्षात कृष्णो दर्शनम आगत। जब मैं देह छोड़ने की स्थिति में हूँ, देह छोड़ते समय, मृत्यु के समय श्री कृष्ण साक्षात मेरे दर्शन में आए, अपने आप मेरे पास आए चल करके। यह भगवान का अनुग्रह है भीष्म पितामह के प्रति। लेकिन भीष्म पितामह अपने को प्रेम शून्य देख रहे हैं और पांडवों को स्नेह से भरा हुआ है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं वास्तव में। कोई एक व्यक्ति अगर परिवार में भक्त हो जाए तो उस पूरे परिवार के लोगों को श्री कृष्ण अपना समझते हैं, तो उस भक्त के नाते से। ये उनका स्वभाव है। यद्यपि वे सबके हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति सम हूँ, मेरा कोई द्वेष नहीं है, मेरा कोई प्रीतिपात्र नहीं है, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि। जो भक्ति से मेरा प्रेम भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, मेरे साथ। अपने श्रीमुख से भगवान बोल रहे हैं मैं सबके प्रति सम हूँ, पर व्यवहार सम नहीं होता है, क्योंकि इधर से विषमता होती है। कोई कृष्ण से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, तो कृष्ण उसके साथ वही व्यवहार करे जो नन डिवोटी के साथ करते हैं। भला बताइए, यह भी भगवान की समता हुई। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजामि। इस समता इसी को कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई किसी को 10 रुपया दिया समय पर, तो समय आने पर, शक्ति रहने पर वह व्यक्ति भी उसको 10 रुपया देगा। यह समता हुई। ये नहीं कि 10 रुपया देने वाले का वो 10 रुपया छीन ले और नहीं देने वाले को दे, ये विषमता हुई। तो कृष्ण सबके प्रति सम है, लेकिन उनको जो अपने हृदय का सर्वस्व समझेगा, उन पर जीवन न्यौछावर करेगा, उनके लिए त्याग करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो कृष्ण क्यों नहीं उसको मानेंगे। इस तरह से श्री भगवान आए हैं भीष्म पितामह के पास। तो अर्जुन के साथ हमारा संबंध है, अर्जुन मेरे कुल में जन्म लिया है, इस नाते से श्री कृष्ण हम पर कृपा किए हैं।
कि शरीर त्यागते समय मरणासन अवस्था में अपने आप हस्तिनापुर से चल करके और हमारे पास आए, पांडवों के साथ आए हैं, युधिष्ठिर के साथ आए हैं भगवान।